बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और अगर ये आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जाना नहीं है, लाजमन देखना है, आपको आपके बच्चों का वास्ता। एक दफ़ा इंडिया में टैक्स बहुत कम जमा हो रहा था और पैसों की कमी हो गई, तो हुकूमत ने कहा कि आओ बैठें और मिलकर कोई ऐसा लाहे अमल अपनाएं कि आवाम से पैसा इकट्ठा किया जा सके। तमाम वज़रा ने हाँ में हाँ मिलाई और इतवार का दिन जो है मुकर्रर हुआ कि इतवार को असेंबली हॉल में बैठकर प्लानिंग की जाएगी। तमाम वज़रा आ गए और मैडम साहबा भी आ गई। तमाम वज़रा बारी बारी बैठ रहे थे, तो एक वज़ीर जो है वो खड़ा था। तो चंद वज़ीर बातें कर रहे थे कि यार ऐसा है कि जो मुलाजमीन है वो लीव इनकैशमेंट, जब उसने लीव इनकैशमेंट का कहा तो एक आदमी फौरन उठा बिजली की तेजी से और कहा हाँ 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 मैडम, लीव इनकैशमेंट, मुलाजमिन की लीव इनकैशमेंट ख़त्म की जाए। वो जब छुट्टी पर नहीं जाते और तनख्वाह भी लेते हैं और लीव इनकैशमेंट भी हासिल करते हैं। मैडम ने कहा आप आराम से भी बात कर सकते थे, आराम से खड़े हों, कि आप गिर जाएंगे, तो आप बैठ जाएं। तो इस पर फिर बातें शुरू हो गई। जब वो बैठने लगा तो एक मुलाजिम ने कहा मैडम, जो मुलाजमीन है ना उनकी पेंशन का भी, जब उसने पेंशन का लफ्ज़ लिखा तो फिर तेज़ी से उठा और कहा हाँ हाँ मैडम, पेंशन पर जो ना कोई कानून, पेंशन पर कोई कवानीन बनाए जाएँ, पेंशन इस्लाहात नाफिज की जाए। तो मैडम ने कहा चलें जी, इनका ये भी कानून लिख लें, पेंशन इस्लाहात। और इसके बाद मैडम ने कहा चले आप बैठे। तो फिर बातें शुरू हो गई। उन्होंने कहा मैडम, मुलाजमीन जो है ना उनका जो बेवा है ना उसकी पेंशन ताहियात वो लेती रहती है। तो वो फिर तेज़ी से उठा और बोला हाँ हाँ मैडम, बेवा की पेंशन, इस पर भी जो है ये भी कानून बना लें। तो मैडम ने कहा हाँ ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, लिखें जी बेवा की पेंशन का भी जो है। तो फिर मैडम ने कहा भैया आप ज़रा आराम से उठा करें, आराम से बात किया करें, गिर जाएंगे, अपनी उम्र देखें। तो तमाम वज़रा परेशान हो गए, यार ये क्या बात है, हमें बोलने नहीं देता और बिजली की तेज़ी से खड़ा हो जाता है और बातें करने लग पड़ता है। और मैडम जो है उसको दाद देती हैं और तमाम कवानीन उसके पास हो रहे हैं। इसके बाद बातें फिर शुरू हुई। तो एक तो उसने कहा कि मैडम जो है ना जी, मुलाजमीन उनके लिए ये भी है कि वो रूल 17A जो है उसके तहत उनके बच्चे जो है वो जॉब हासिल करते हैं। तो मैडम दूसरे लोग जो है उनको मौका नहीं मिलता। तो वो फिर तेज़ी से उठा और कहा हाँ हाँ मैडम, रूल 17A को भी जो है वो सुने। तो उन्होंने कहा ठीक है, आराम से उठे, लो जी लिखो जी रूल 17A भी। और इस तरह करते करते उस आदमी ने बहुत से कवानीन बनाने शुरू कर दिए और मैडम ने बिलाखिर कहा कि आप बैठ जाए, क्या आपने अवाम को मारना है, क्या मुलाजमिन की जान लेनी है, इतने कवानीन आपने बना दिए हैं, आप ना उठिएगा, बैठ जाए। वो कहता है मैडम मैं तो बहना वहाँ, ये जो कुर्सी में कील लगा हुआ है ना ये मुझे बैठने नहीं दे रहा, इस कुर्सी को उठाए तब्दील करें या ये कील निकाल दें। तो मैं आपसे ये कहूँगा उस आदमी को ढूंढना है जो इतनी तेज़ी से और फुर्ती से कवानीन बना रहा था और मुलाजमीन के जो है जायज़ हकूक़ पर जो है वो बार बार डाके डाल रहा था। हालांकि उसे मसला कुछ और था, वो कील जो है उसे बैठने नहीं दे रहा था और मैडम उस कील की वजह से जो मुलाजमीन को है शिकंजा जगड़ता गया, शिकंजा जो है वो काबू में आते गए। तो आपने इस वीडियो में ये महसूस करना है कि ये जो टैक्स लगे हुए हैं, ये जो कवानीन बने हैं, ये भी कवानीन ऐसे ही बने हैं बगैर देखे समझे।
आदमी को जरूर ढूंढना है जो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ रहा था कील की वजह से। खुदा हाफिज।